प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। सोशल सर्वर सेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको अलजेब्रा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर ये टॉपिक शुरू करवाने जा रहा हूँ। इसका पहला चैप्टर का पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इस मैथमेटिक्स बुक के कंटेंट्स से अवगत करवाना चाहता हूँ। टोटल यहाँ 10 चैप्टर दिए गए हैं, जिनमें से पहले 3 चैप्टर की फर्स्ट यूनिट, फिर अगले 3 में सेकंड, फिर अगले 2 में थर्ड और ये फोर्थ यूनिट बनती है। हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक एक क्वेश्चन आपको करना है और एक क्वेश्चन पूरे सिलेबस में से आएगा जो कंपलसरी होगा, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होंगे, छोटे छोटे, पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, वो कंपलसरी करना होगा। चलिए हम चलते हैं। सबसे पहला चैप्टर मैट्रिसेस। तो +2 क्लास में बच्चों आप मैट्रिसेस के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ इकट्ठी कर के आप यहाँ आए हैं। तो मैं ज़्यादा डिटेल में इस टॉपिक को शुरू में नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है वो टोटल +2 क्लास का रिवीजन होगा। चलिए हम शुरू करते हैं मैट्रिसेस। बच्चों, छोटी क्लास में आप ये स्टडी करके आए हैं अच्छे ढंग से कि मैट्रिक्स क्या होता है। बच्चों, मैट्रिक्स सिर्फ एक एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है। मान लो मेरे पास 6 नंबर हैं और वो नंबर हैं ये 1 2 3 5 7 9। अब मैंने इन नंबर्स को इस तरह से एडजस्ट किया है, सिर्फ जैसे 1 2 3 5 7 9, इस टाइप की अरेंजमेंट, जिसमें कि हम ऐसे देखेंगे तो भी लाइन नज़र आएंगी, ऐसे वर्टिकली देखेंगे तो भी लाइन नज़र आएंगी। ऐसी जो अरेंजमेंट होती है इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। बच्चों, इसको पहली रो कहा जाएगा, इसको दूसरी रो कहा जाएगा। इनको कॉलम्स कहेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। और बच्चों, कितनी रो हैं? 2 हैं। कितने कॉलम हैं? 3 हैं। इस तरह से अगर इसको लिखेंगे तो इसको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहा जाएगा। बिल्कुल साधारण सी बात है। चलिए अगली डेफिनेशंस पे चलिए कुछ ये डेफिनेशन हम रिवाइज करते हैं। बच्चों, आपके लिए इन डेफिनेशंस में से कोई भी डेफिनेशन नई नहीं है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ने से पहले बेसिक डेफिनेशंस को रिवाइज करते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम्स इक्वल नंबर में नहीं है, यानी कि रो ज़्यादा है कॉलम कम है, या कॉलम ज़्यादा है रो कम है। जैसे मान लो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, रो और कॉलम, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स डिफरेंट है, जैसे 1 2 3 4 5 6। ये मेरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चों, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होती हैं। जैसे मान लो मैं 2 क्रॉस 2 ले लेता हूँ, 1 2 3 4। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा टाइप है रो मैट्रिक्स। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, जैसे 1 क्रॉस 4 है। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, रो एक होगी, जैसे 1 0 5 7। एक रो है लेकिन कॉलम अनेक हो सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कॉलम मैट्रिक्स। ठीक वैसे ही जिसमें एक कॉलम हो, रो कितने भी हो सकते हैं, सपोज 3 रो हैं, 1 0 5। ये मैट्रिक्स है मेरा। नेक्स्ट है मेरा डायगोनल मैट्रिक्स। बच्चों, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स ही नॉन जीरो हो सकते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। इन एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसे मान लो 5 0 2, मतलब जीरो इनमें भी कोई हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सारे नॉन जीरो ही होंगे, लेकिन इनके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स गारंटेड जीरो होंगे। ये भी जीरो होंगे सारे, ये भी सारे जीरो होंगे। तो ऐसा मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे ये 3 क्रॉस 3 का है। अगली डेफिनेशन स्केलर मैट्रिक्स। बच्चों, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सारे इक्वल हों, जैसे 2 2 2। बाकी तो सारे जीरो होंगे ही होंगे,
मीन्स स्केलर मैट्रिक्स अपने आप में एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, बट डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल ले लिए गए होते हैं। नेक्स्ट, यूनिट मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हों और 1 के इक्वल हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट, मतलब इसमें भी ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे ये 3x3 का है तो इसको एक स्टैंडर्ड नोटेशन दी जाती है बच्चों, जैसे आई से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे I3 2 ऑर्डर का होता तो I2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, बच्चों ऐसा मैट्रिक्स जो ट्रायंगल जैसा नजर आए। कहने का भाव ये है कि नॉन जीरो एलिमेंट्स एक ट्रायंगुलर शेप में हो, या दूसरे शब्दों में ये कहो डायगोनल एलिमेंट्स से एक तरफ के एलिमेंट जीरो होने चाहिए टोटल, दूसरे तरफ जीरो भी हो सकते हैं या मिक्स भी हो सकते हैं। जैसे इस तरफ जीरो एलिमेंट्स हैं सारे, और उस तरफ डायगोनल, और उस तरफ जैसे ये 1 है, मान लो ये 2 है, ये 0 भी हो सकता है, 3 4 7, मतलब जीरो एलिमेंट्स को, सभी एक तरफ के जीरो एलिमेंट्स को छोड़ दें तो ये एक ट्रायंगल जैसी शेप आपको नजर आएगी। तो जिसमें ट्रायंगल बच्चों ऊपर बनती है उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है, जिसमें नीचे बनती हो उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये था हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कम टू नेक्स्ट डेफिनेशन, सिंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या आता हो, 0 आता हो। डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता होगा, अगर नहीं आता है तो हम आगे ये डिटेल में करते चले जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बच्चों जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता हो। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मान लो मेरे पास मैट्रिक्स ये है 1 2 3 4, ए मैट्रिक्स है, तो ए का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट होगा? रोज को कॉलम में बदलना होता है। 1 2 रो थी मेरी, कॉलम में बदल दिया है इसको, 3 4 सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिया गया है। तो ये आ गया मेरा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लो अपने पास मैट्रिक्स है बच्चों 1 2 + 3 आयोटा 5 7। कॉन्जुगेट का मतलब आप समझते हैं, छोटे क्लासेस में पढ़ करके आए हैं, इमेजिनरी पार्ट जहाँ जहाँ भी है साइन चेंज कर दो, इसमें कोई नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये तो एज इट इज रहेंगे। इसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा 2 - 3 आयोटा, तो ये आ गया कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लो मेरे पास मैट्रिक्स है बच्चों 1 2 + 3 आयोटा और ये 3। अब इसका ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट का मतलब ट्रांसपोज भी लेना है आपको और कॉन्जुगेट भी लेना है। तो चाहे आप पहले ट्रांसपोज ले लो फिर कॉन्जुगेट ले लेना, या पहले कॉन्जुगेट ले लो फिर ट्रांसपोज ले लेना, बच्चों आंसर सेम आएगा। तो जैसे इस मैट्रिक्स के केस में मैं पहले ट्रांसपोज कैलकुलेट करता हूँ, ए का ट्रांसपोज सिंपली, सॉरी ये कॉन्जुगेट का सिंबल लगाया मैंने, तो पहले हम कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर रहा हूँ मैं सिंपली, और ये माइनस आयोटा और ये 3। अब मैं इसका ट्रांसपोज भी ले लेता हूँ, तो 1 2 - 3 आयोटा माइनस आयोटा और 3, ये आ गया ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट। अब बच्चों इसके लिए एक छोटी नोटेशन बनाई गई है ताकि आपको दो ना लिखने पड़े, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज दोनों, इसके ऊपर थीटा लिख दो, तो इसका मतलब है ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट दोनों। नेक्स्ट, अब इस से रिलेटेड मैं छोटे छोटे रिजल्ट्स आपको बताने वाला हूँ। किससे रिलेटेड? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट, यानी कि थीटा। बच्चों एक बहुत ही यूजफुल रिजल्ट है, छोटे छोटे बहुत +2 क्लास में आपने सीखे हैं,
जैसे किसी का 2 बार ट्रांसपोज ले लें तो वही आ जाएगा, यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, 2 बार कॉन्जुगेट लोगे तो वही आ जाएगा, और 2 बार थीटा ले लोगे तो भी वही आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों मान लो आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो ए और बी को ऐड करो, फिर ट्रांसपोज लो, ये इसके इक्वल आएगा, दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लेकर उनको ऐड कर लो। सेम यही बात यहाँ लागू होती है, दोनों को पहले ऐड करो और फिर कॉन्जुगेट लो, या दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लेकर उनको ऐड कर दो। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है, दोनों को ऐड करो और थीटा लो, या दोनों का अलग अलग थीटा लेकर के उनको ऐड कर दो। नेक्स्ट, वही 2 मैट्रिक्स हैं हमारे पास ए और बी। अगला रिजल्ट है ए और बी की प्रोडक्ट करें, फिर ट्रांसपोज लें, तो ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, मतलब ये पलट जाएंगे। यहाँ पर ए इंटू बी का कॉन्जुगेट, अब ये चेंज नहीं होंगे, ए कॉन्जुगेट इंटू बी कॉन्जुगेट के इक्वल होगा, और थीटा के अंदर भी ये पलट जाएंगे, ए इंटू बी का थीटा इक्वल टू बी थीटा इंटू ए थीटा के बराबर होगा। तो बच्चों ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स थे, सिमिलर रिजल्ट्स थे, मिलते जुलते हैं एक दूसरे के साथ, आगे यूज करेंगे। एडजॉइंट के बारे में भी आपने पढ़ा है बच्चों। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकलता है, कोफैक्टर्स निकालो, उनका मैट्रिक्स बनाओ, कोफैक्टर्स रखो हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग, और उनका ट्रांसपोज ले लो। बाकी हम ये चीज़ें आगे डिटेल में करते रहेंगे। नेक्स्ट, तो इस टाइप की डेफिनेशंस, बड़ी आसान सी डेफिनेशंस थी। फिर आता है बच्चों एक बहुत ही बेसिक रिजल्ट जो +2 क्लास में तुमने पढ़ा है, इस पर भी हम गौर कर लेते हैं आखिर में। मान लो कोई मैट्रिक्स है आपके पास, उसकी प्रोडक्ट कर दी जाए किसके साथ, उसी के एडजॉइंट के साथ, तो क्या आएगा। चाहे आप इनको उल्टा रख लो, पहले एडजॉइंट ऑफ ए ले लो फिर ए ले लो, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, दोनों का रिजल्ट इसके इक्वल आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, मतलब ए का अलग से डिटर्मिनेंट लेकर आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो। आई का ऑर्डर कितना होगा, जितना ए का ऑर्डर होगा। तो इस रिजल्ट को भी हम आगे बहुत यूज करेंगे। उसके बाद इनवर्स की डेफिनेशन आई थी बच्चों, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लो मेरे पास मैट्रिक्स है ए, तो ऐसा मैट्रिक्स अगर मिल जाए, ऐसा मैट्रिक्स बी अगर मिल जाए कि मैं ए और बी की गुणा करूं तो आई बन जाए, या मैं बी और ए की गुणा करूं तो भी आई बन जाए, मतलब दोनों केस में आई बने, ए इंटू बी करूं तो भी आई बने और बी इंटू ए करूं तो भी आई बने। ऐसा ना हो ये तो बन गया लेकिन ये नहीं बना। ओके, तो ऐसे मैट्रिक्स को ए का इनवर्स कहा जाएगा, यानी कि बी को, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, और सिंबल क्या होगा, बी को ए का इनवर्स यूं लिखेंगे, यानी कि बी इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ ए। मेन बात ये है ए इंटू बी करने से या बी इंटू ए करने से आई बनना चाहिए। चलिए, ये था हमारा रिवीजन प्रोसेस जो हम +2 क्लास में पढ़ कर आए हैं। आज का लेक्चर हम इतना ही करेंगे, कल से हम इस चैप्टर की डिटेल में जाएंगे। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।